हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस में करने जा रहे अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यानी अनियंत्रित निरीक्षण क्या होता है। तो गाइस, अनियंत्रित निरीक्षण यानी कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है जिसमें उन लोगों पर जिनका कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करते समय किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब है, जब प्राकृतिक पर्यावरण एंड अवस्था में किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, साथ ही क्रियाएं किसी भी बाह्य शक्तियों द्वारा संचालित की जाती या प्रभावित नहीं की जाती, तो ऐसे निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहा जाता है, यानी अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने डिफिनेशन से डिफाइन किया है कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अनियंत्रित निरीक्षण क्या होता है। अगर हम पीवी यंग की बात करें, अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, अनियंत्रित निरीक्षणों में हमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिनमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। डॉक्टर यंग के अनुसार अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में निरीक्षणकर्ता घटनाओं एंड सामाजिक परिस्थितियों का केवल निरीक्षण करता है और सामाजिक संबंधों के बारे में ज्ञान का कलेक्शन करता है। निरीक्षणकर्ता निरीक्षण की भी घटना को परखता नहीं है। गुड एंड हार्ट इनकी बात करें तो इनका क्या कहना है। तो मनुष्य के पास सामाजिक संबंधों के बारे में जो कुछ भी ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसका अधिकांश अनियंत्रित निरीक्षण के द्वारा ही प्राप्त हुआ होता है, चाहे वह निरीक्षण सहभागी हो या फिर असहभागी हो। ऐसा गुड एंड हार्ट का कहना है। निरीक्षण के बारे में हमने देखा कि इसमें अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन का क्या क्या रोल है। अब देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है, यानी अनियंत्रित निरीक्षण की उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जहाँ तक सामाजिक अनुसंधान में अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की उपयोगिता का प्रश्न आता है, तो प्राय कोई भी इस तथ्य से मुँह नहीं छिपाएगा कि सामाजिक अनुसंधान में अनियंत्रित निरीक्षण की यानी अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की अत्यधिक उपयोगिता होती है। अधिकतर सामाजिक अनुसंधान कार्य इसी प्रकार के निरीक्षण द्वारा संपन्न किया जाता है और इसका मुख्य कारण यह है कि सामाजिक घटना की कुछ इस प्रकार की प्रकृति होती है, नेचर होता है कि कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है सदैव संभव नहीं हो पाता है। ज़्यादातर सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता परखने के लिए घटनास्थल पर ही उनका स्टडी किया जा सकता है। यही मेन रीज़न है कि आज भी अधिकतर सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण इसी अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर होता है। अब इसका डीमेरिट देखेंगे, यानी दोष क्या है। इस प्रकार के निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता पर कोई विशेष कंट्रोल नहीं होता है और इस नियंत्रण के अभाव में निरीक्षणकर्ता कुछ भी भूल या गलती कर सकता है। पहला डीमेरिट हुआ। दूसरा है चूँकि वह उस समस्या के बारे में सब कुछ जानता है जिसका कि वह स्टडी कर रहा है, तो जो कि निष्कर्षों को त्रुटिपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट जो डीमेरिट है, इस प्रकार अनियंत्रित निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात अनावश्यक रूप में प्रवेश पा लेता है, जिससे कि निष्कर्षों में भी वैज्ञानिकता भी नहीं आ पाती है। बर्नार्ड का कहना है कि आंकड़े इतने वास्तविक और सजीव होते हैं और उनके बारे में हमारी भावनाएं इतनी दृढ़ होती है कि कभी कभी हम अपनी भावनाओं की शक्ति को ही ज्ञान का विस्तार समझने की गलती कर बैठते। तो ये सारे डीमेरिट्स है, यूटिलाइजेशन है। फिर मिलते नहीं वीडियो में टॉपिक के साथ। जय हिंद।